तो चलिए एग्जाम्पल 11 कर लेते हैं। तो बुक में क्वेश्चन देखिए आप लोग। टू फार्मर्स रामकृष्ण एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties of rice, namely basmati, parmal and nora. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices capital A and capital B. तो यहाँ पर बोला गया है दो किसान रामकृष्ण और गुरुचरण सिंह 3 टाइप के राइस उगाते हैं, बासमती, परमल और नोरा। और ये दोनों फार्मर के 3 टाइप के राइस के सितंबर और अक्टूबर के सेल रिपोर्ट नीचे कैपिटल ए मैट्रिक्स और कैपिटल बी मैट्रिक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, find the combined sales in September and October for each farmer in each variety. Combined sales means सितंबर और अक्टूबर को मिलाकर कितना सेल्स हुआ है, मीन्स एडिशन। ठीक है, तो फिर इस तरह से लिखोगे आप लोग, combined sales in September and October for each farmer, इतना लिखने से ही होगा। ठीक है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इक्वल लिखिए 10,000 प्लस 5,000, 20,000 प्लस 10,000, 30,000 प्लस 6,000। ये है रामकृष्ण का। नेक्स्ट रो 50,000 प्लस 20,000, 30,000 प्लस 10,000, 10,000 प्लस 10,000, ये है गुरुचरण सिंह का। ठीक है, फर्स्ट रो रामकृष्ण का, सेकेंड रो गुरुचरण सिंह का। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लस कीजिए आप लोग। प्लस करके क्या हुआ, फर्स्ट रो में जो रामकृष्ण है 15,000, 30,000, 36,000। सेकेंड रो में जो गुरुचरण सिंह का है 70,000, 40,000 और 20,000। और यही है कॉम्बाइंड सेल्स रिपोर्ट सितंबर और अक्टूबर का। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। आप एक चीज देखिए, सितंबर में जितना राइस का सेल्स हुआ है, अक्टूबर में हर राइस में उससे बहुत ज्यादा कम सेल हुआ है। ठीक है, अक्टूबर में बासमती में 5,000। ठीक है, इस तरह से आप हर टाइप के राइस देखिए, अक्टूबर में सेल्स कम हुआ है, मीन्स डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज होने से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर आप लिखोगे इस तरह से, डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल 10,000 माइनस 5,000, 20,000 माइनस 10,000, 30,000 माइनस 6,000। ठीक है, ये है रामकृष्ण का फर्स्ट रो। और सेकेंड रो जो गुरुचरण सिंह का है, वहां पर होगा 50,000 माइनस 20,000, 30,000 माइनस 10,000, 10,000 माइनस 10,000। तो फिर माइनस कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्या होगा, 5,000, 10,000, 24,000। तो फिर ये फर्स्ट रो है रामकृष्ण का। सेकेंड रो माइनस करने के बाद 30,000, 20,000, 0। ठीक है, ये है सितंबर से अक्टूबर में कितना कम सेल्स हुआ है उसका रिपोर्ट, मीन्स डिक्रीज इन सेल्स। ठीक है, अब नंबर 3, if both farmers receive 2% profit on gross sales, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October। तो यहाँ पर बताया गया है दोनों फार्मर को 2% प्रॉफिट हुआ है 3 टाइप राइस सेल्स करके। ठीक है, ग्रोस सेल्स मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, 3 टाइप के राइस सेल्स करने के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स है वही है ग्रोस सेल्स। और आप लोगों को यहाँ पर 3 टाइप ऑफ राइस है, हर टाइप के राइस के ऊपर अक्टूबर में हुआ प्रॉफिट निकालने या फिर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अक्टूबर में मीन्स बी मैट्रिक्स, सो 2% ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल 2/100 इंटू बी। नेक्स्ट 2/100 इंटू बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स लिखिए। फर्स्ट रो
जो रामकृष्ण का है बासमती का 5000, परमल का 10,000, नोरा का 6,000। नेक्स्ट रो जो गुरुचरण सिंह का है बासमती का 20,000, परमल का 10,000 और नोरा का 10,000। नेक्स्ट 2/100 से एक एक करके सारे एलिमेंट्स को अगर हम इनटू करेंगे तो क्या क्या होगा देखिए, 100, 200, 120 रामकृष्ण का। नेक्स्ट रो 400, 200, 200 गुरुचरण सिंह का। और यही है 2% प्रॉफिट हर राइस के ऊपर रामकृष्ण का और गुरुचरण सिंह का। रामकृष्ण का 2% प्रॉफिट बासमती के ऊपर कितना हुआ 100, परमल का 200, नोरा का 120। गुरुचरण सिंह का 2% प्रॉफिट हुआ है बासमती के ऊपर 400, परमल के ऊपर 200, नोरा के ऊपर 200। ठीक है, यही है 2% प्रॉफिट रिपोर्ट। ठीक है, एकदम इजी है, गलत होने का कोई चांस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान से कीजिएगा आप लोग।